काल, काल, काल भैरव, जय काल भैरव। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक आह्वान है, एक ऐसी शक्ति का जो खुद समय से, काल से भी परे है। तो आज हम भगवान शिव के उसी शक्तिशाली, उसी उग्र स्वरूप की कथा को समझने वाले हैं, जिन्हें हम सब काल भैरव के नाम से जानते हैं। तो चलिए इस कहानी में, इस रहस्य में जरा गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिरकार काल भैरव इस नाम का असल मतलब क्या है। हाँ, उनका संबंध समय से तो है, लेकिन जैसा हम और आप समय को जानते हैं ना, ये रिश्ता उससे कहीं कहीं ज्यादा गहरा है। जरा इस एक लाइन की गहराई को महसूस कीजिए, काल भी तुझसे डरे। मतलब सोचिए जरा, हम सब, हर कोई समय के बंधन में बंधा है। जन्म, मृत्यु, सब कुछ इसी समय के चक्र का हिस्सा है। लेकिन काल भैरव वो शक्ति हैं जिनके सामने खुद काल यानी कि टाइम वो भी डरता है। वो समय के मालिक हैं, उसके किसी नियम में नहीं बंधे। अच्छा, अब बात करते हैं उनके स्वरूप की। उनका जो रूप है ना, वो जितना भयानक है, जितना भय पैदा करने वाला है, उतना ही शक्तिशाली और राजसी भी है। चलिए एक एक करके उनके इस भव्य स्वरूप के हर पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। उनके एक हाथ में त्रिशूल है, और ये सिर्फ कोई हथियार नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये प्रतीक है तीन सबसे बड़ी शक्तियों का: सृष्टि यानी क्रिएशन, पालन यानी प्रिजर्वेशन, और संहार यानी डिस्ट्रक्शन। मतलब पूरे ब्रह्मांड का कंट्रोल, हर क्रिया उनकी इच्छा के अधीन है। फिर उनके गले में दिखती है मुंडों की माला। हाँ, पहली नजर में ये काफी डरावना लग सकता है, लेकिन इसका आध्यात्मिक मतलब बहुत गहरा है। ये माला असल में इंसान के अहंकार, उसके ईगो पर जीत का प्रतीक है, और साथ ही जन्म मृत्यु के इस चक्कर से आजादी का भी। और उनकी आंखें, कहते हैं कि उनकी आंखों में आग जलती है। पर रुकिए, ये आग गुस्से या क्रोध की नहीं है। नहीं, ये आग है ज्ञान की, शुद्धि की। ये एक ऐसी दिव्य ज्वाला है जो हर तरह के अंधेरे को, हर भ्रम को, हर नेगेटिविटी को बस जलाकर राख कर देती है। उनके साथ हमेशा एक साथी होता है, एक काला कुत्ता, जिसे उनका वाहन भी माना जाता है। ये कुत्ता सिर्फ एक जानवर नहीं है, बल्कि उनकी उस उग्र, उस फियर्स और रक्षा करने वाली नेचर का प्रतीक है। ये दिखाता है कि जो कुछ भी अज्ञात है, अनजाना है, उस पर भी उन्हीं का शासन है। अब आते हैं उनके एक और बहुत ही जरूरी पहलू पर, और वो है उनका निवास स्थान शमशान। जी हाँ, शमशान, एक ऐसी जगह जिससे हम में से ज्यादातर लोग डरते हैं, वहां जाने से कतराते हैं। लेकिन काल भैरव के लिए वही जगह परम सत्य का स्थान है। तो शमशान का स्वामी होने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है मृत्यु पर और मृत्यु के डर पर पूरी तरह से विजय पा लेना। देखिए, शमशान ही तो वो जगह है जहां दुनिया की सारी मोहमाया, सारा अहंकार, सब कुछ जलकर खत्म हो जाता है। वहां सिर्फ एक चीज बचती है, अंतिम सत्य। और वहां उनकी मौजूदगी ये दिखाती है कि वो इस भौतिक दुनिया के बंधनों से पूरी तरह मुक्त हैं। और जानते हैं, इसी भूमिका से जुड़ा है उनका एक और बहुत ही प्रसिद्ध स्वरूप, काशी के कोतवाल यानी काशी के रक्षक। पवित्र नगरी काशी के द्वारपाल बनकर वो न सिर्फ भक्तों की रक्षा करते हैं, बल्कि ये भी पक्का करते हैं कि उस शहर की पवित्रता हमेशा बनी रहे। तो देखिए, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्ट्रडिक्शन, एक विरोधाभास नजर आता है। एक तरफ तो उनका क्रोध ऐसा है कि कहते हैं सारा जग कांप उठता है, और दूसरी तरफ वही प्रचंड शक्ति अपने भक्तों के लिए एक ढाल बन जाती है, उनकी रखवाली करती है। तो सवाल तो मन में आएगा ही, है ना, कि कोई इतने डरावने, इतने भयानक स्वरूप की पूजा क्यों करेगा? आखिर इस डर के पीछे का राज क्या है? और इसका जवाब छिपा है उनके परम रक्षक वाले स्वरूप में। ये वो स्वरूप है जो बताता है कि उनके नाम में, सिर्फ उनके नाम में ही वो शक्ति है जो हर तरह के डर को दूर कर सकती है। तो जो कोई भी सच्चे दिल से उनका नाम लेता है, काल भैरव उसकी रक्षा तीन तरह से करते हैं। पहला, वो दुष्टों का और बुरी शक्तियों का विनाश करते हैं। दूसरा, जीवन में आने वाले सारे संकट, सारी मुसीबतें उन्हें टाल देते हैं। और तीसरा, वो अज्ञान के अंधेरे को मिटाकर ज्ञान का उजाला फैलाते हैं। और ये लाइन, तेरे दर पे जो भी आए, मांगने वाला सब पाए, ये कितनी खूबसूरती से सब कुछ समझा देती है। उनका वो उग्र रूप, वो भयानक रूप सिर्फ बाहरी दुनिया के लिए है। अपने भक्तों के लिए उनके दिल में सिर्फ करुणा है, दया है। जो भी सच्ची श्रद्धा लेकर उनके दरवाजे पर पहुंचता है, उसकी हर मुराद पूरी होती है।
तो पूरी बात का सार क्या है? सबसे ज़रूरी पॉइंट ये है कि उनकी ये जो भयानक शक्ति है ना, वो अंदर की तरफ नहीं बल्कि बाहर की तरफ है। किस लिए? ताकि भक्तों को दुनिया के खतरों से, नेगेटिविटी से बचाया जा सके। उनका डर असल में एक सुरक्षा कवच है, कोई तलवार नहीं। तो काल भैरव की ये पूरी कथा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में ऐसे कौन से डर हैं जिनका अगर हम सीधे सीधे सामना करें तो शायद उन पर विजय पा सकते हैं।